हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 4 सितंबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की, इनको सम्मानित किया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आजादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर और इन्होंने आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया है और इस गेम को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए पेश किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को कहां पर शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान के सांचौर के अंदर स्टार्ट हुई है। एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का जो पहला मामला है ये कहां पर पाया गया है? तो ये पाया गया है केरला के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोरोना वायरस के साथ साथ पिछले कुछ महीनों में मंकी पॉक्स नए खतरे के रूप में उभरा है और इसी के बीच में अब क्या आ गया है, टोमेटो फ्लू भी टेंशन बढ़ा रहा है और एक्सपर्ट्स की हम माने तो इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। केरल में मई में जो अब तक जो टोमेटो फ्लू है इसके 82 मरीज यहाँ पे मिल चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉयल एनफील्ड ने इसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं। रॉयल एनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हाथ मिलाया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं समीर वी कामत बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस हिंदी लेखक को उसके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो असगर वजाहत है, इनको ये पुरस्कार मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। सगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नाटक महाबली मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जर्मनी ने शुरू किया है। जर्मनी पर्यावरण संरक्षण वाली रेल सेवाएं शुरू करने वाला पहला जो है ये देश बन गया है। उसके राज्य लोअर सैक्सोनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेन नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है जो पूर्व जर्मन चांसलर है एंजेला मर्केल, इन्होंने ये जो पुरस्कार है ये जीता है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लागू किया जाएगा 2 अक्टूबर 2022 से। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम फिलहाल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर ये प्रोफेसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है? तो ये साउथ कोरिया ने तोड़ दिया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो साउथ कोरिया है एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर के अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। 2022 में जारी जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर घटकर 0.81 हो रह गई है, जो एक साल पहले 0.84 थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लिखी गई है अरुण जेटली के द्वारा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ये थे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 2019 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का संकलन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी शुरुआत होगी गुवाहाटी असम से, त्रिशूर केरला के अंदर भी ये होने वाला है, और जो थर्ड जोन है ये देहरादून उत्तराखंड है। फोर्थ जो जोन है ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सौरव गांगुली। इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और जो ट्रेवल प्लेटफॉर्म है ड्रीम सेट गो, इसके सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने घोषित किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मोहाली चंडीगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हरिद्वार उत्तराखंड को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को भारत के अन्य 112 आकांक्षी जिलों में से सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु ने फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र सम्मेलन में अपनी फुटवेयर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च किया है, और राज्य का राष्ट्रीय चमड़ा विनिर्माण उत्पादन में 26% और निर्यात में 48% हिस्सा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करीम बेंजेमा ने ये जो पुरस्कार है ये पुरुष वर्ग के अंदर जीता है, और महिला वर्ग की बात करें तो एलेक्सिया पुटेलस ने ये पुरस्कार जीता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। नीदरलैंड के ये हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में ग्रिड पर 14वीं से प्रभावी जीत के साथ लगातार दूसरे फॉर्मूला 1 खिताब की ओर एक और अपना जो कदम है ये उठाया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। डी का करेक्ट आंसर है। इस
एएसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के एसोसिएट प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में T20 में, टेस्ट में और एक दिवसीय जो मैच है इसके अंदर 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया है? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाने का कारण क्या है? क्योंकि इस दिन भारत के जो दिग्गज हॉकी प्लेयर है मेजर ध्यानचंद कुशवाहा, उनका जन्म हुआ था और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इस दिन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन है ये गुजरात के कच्छ के अंदर किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मारबत जो उत्सव है ये कहां पर मनाया गया है? तो जो मारबत उत्सव है ये मनाया जाता है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर ये मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व वाले मारबत महोत्सव 2022 का नागपुर वासियों के अपूत जो पूर्व उत्साह है इसके साथ में नागपुर विशेष उत्सव का समापन यहाँ पे हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू किया जाएगा गूगल के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। गूगल भारत में अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू करेगा और इसके साथ ही 1 लाख डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर अप स्किल करने की योजना की घोषणा की है। 28 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थापित की जाएगी। डी इसका करेक्ट आंसर है। जो अटल टिंकरिंग लैब है एक ऐसा जो स्थान प्रदान करती है जहां युवा अपने विचारों को एक दिशा दे सके और नवाचार जो कौशल है ये यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थापित की जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएई नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड। 20 का करेक्ट आंसर है। एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन ये बन गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 119 साल के बाद धनसारी शोकुवी रेलवे लाइन का दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नागालैंड को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन धनसारी शोकुवी रेलवे लाइन के साथ 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद में मिला है। नागालैंड में धीमापुर रेलवे स्टेशन 1903 के अंदर ये खोला गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये दिविता राय के द्वारा जीता गया है। कर्नाटक की दिविता राय 28 अगस्त को एक स्टार स्टडेड इवेंट में मिस डिवा यूनिवर्स 2022 बनी है। मिस यूनिवर्स 2021 हरना संधू ने दिविता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल ने सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो आयोजन है ये किया गया है चेन्नई के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय तट रक्षक बल ने चेन्नई तट पर 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजन किया है और इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री तलाशी एवं बचाव बोर्ड ने किया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा,
ये जीत लिया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन के द्वारा जीता गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। और इन्होंने थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सर और को 21-5 और 21-16 से हराकर जो BWF है 2022 का पुरुष एकल का जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम उत्सव 2022 किस राज्य के अंदर शुरू हुआ है? तो ये केरला के अंदर मनाया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओणम का जो फेस्टिवल है दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से जो ओणम है ये मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेती में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है कच्छ, गुजरात के अंदर। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो की गई है यूजीसी के द्वारा घोषणा की गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल के लिए एक ई समाधान नामक जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से देश के जो करोड़ों स्टूडेंट्स है ये अपनी शिकायतें सीधे जो है शीर्ष विनियामक को बता सकेंगे और उनका समाधान पा सकेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं संतोष अय्यर, ए इसका करेक्ट आंसर है। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज के एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक घोषणा की है। भारत में कार्यालय के बाद मार्टिन श्वेंग मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे और संतोष अय्यर उन्नत हो गए और मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मार्टिन श्वेनेक का स्थान ये लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर कहां से शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू किया गया है पुडुचेरी से, ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पुडुचेरी में स्वच्छ सागर सुरक्षा सागर अभियान शुरू करने के अवसर पर कूड़ा इकट्ठा करने के एक कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों और सदस्यों के साथ में शामिल हुए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की जो पहली महिला जूडो खिलाड़ी है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है लिंथोई चनबम, 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय जूडो का लिंथोई चनबम ने साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित हुई विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है, ए इसका करेक्ट आंसर है। जो ये बुक है ये इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, तो ये पंडित से के समय से लेके भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वर्तमान समय है यहाँ से यहाँ तक की जो स्टोरी है इसके अंदर यहाँ पे दर्शाई गई है। 41 नंबर क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के जो नए राजदूत है ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नागेश सिंह यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करेगी? तो ये हजीरा गुजरात के अंदर स्थापित करने वाली है। नई सामग्री के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने सोमवार को 45वीं एजीएम में हजीरा
गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक की घोषणा की है। एक्रिलोनी ट्रायल फीड स्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता जो है ये 20,000 MTPA होगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है न्यू दिल्ली, इसके अंदर जो है ये शीर्ष पे रहा है। सेकंड पे रहा है मुंबई और थर्ड पे रहा है बेंगलुरु। और जो रिपोर्ट इशूअर है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये रणवीर सिंह ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इंडिया के अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। लिस्ट ऑफ टॉप 3 पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पे है एलन मस्क, सेकंड नंबर पे है जेफ बेजोस और थर्ड नंबर पे है गौतम अडानी। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके ई कॉप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है और पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे आपातकालीन सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए ये ऐप अपने मोबाइल फोन में रखें। 47 नंबर क्वेश्चन है, हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहां पर स्थापित की है? तो ये की गई है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक के द्वारा अब मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इस तकनीक को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर उपकरण है जो जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 50वां अखिल शुमंग लीला महोत्सव 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मणिपुर, इम्फाल मणिपुर के अंदर स्टार्ट हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। 50वां अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव 2021-22 इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयेमा शुमंग लीला शांगलन में शुरू हुआ है और उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहां पर स्थापित करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की जाएगी जोधपुर राजस्थान के अंदर। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला कौन बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनेगी निकोले मान बनने वाली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 2022 में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू जो 5 मिशन है इसकी मिशन कमांडर मरीन पायलट निकोल मान होगी और वह इसके साथ अमेरिकी मूल की पहली महिला होगी जो अंतरिक्ष में जाएगी। और ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो